हेलो डियर, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं सुजीत स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल BCC ब्राइट कोचिंग सेंटर में। तो पीछे के वीडियोस में मैंने आपको एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझाया था, उस पर कुछ एग्जाम्पल को किया था। मैंने क्वेश्चन को 3 विधि से करना सिखाया था आपको, उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल को किए थे। तो उसी सीरीज को आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं और भी कुछ एग्जाम्पल को हम करेंगे और कुछ क्वेश्चन को हम करेंगे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप खुद ही सोल्व करो, सबसे पहले आप खुद फाइंड करो आंसर को, फिर उसके बाद मेरे आंसर से आप वेरीफाई करो, ठीक है। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन को और आगे सोल्व करते हैं। तो चलो 5 से भाग लगा देते हैं। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, एक बार में भाग लगेगा, और ये 5 दहा में 50 हो जाएगा, 10 बार में भाग लगेगा, और यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा 3 बार में, और यहाँ 5 7 35 7 बार में भाग लग जाएगा। अब किसी संख्या से भाग लग रहा है क्या? अब किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, सब अलग अलग संख्या हैं। तो सीधे एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा? अब गुणा ही करना पड़ेगा। तो दी गई सभी संख्याओं का इधर क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे, लास्ट में जो संख्या बच रहा है इसका गुणा करेंगे। तो बताओ 3 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ 3 गुणा ये 5 गुणा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बच रहा है? यहाँ से 10 बच रहा है, तो यहाँ 10 और ये गुणा, और यहाँ से 3 बच रहा है तो 3 लिख देंगे, और गुणा यहाँ से 7 बच रहा है तो 7 लिख देंगे। इन सभी संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होगा। तो चलो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये 50 25 है, अब 25 दिया कितना हो जाएगा? 75। अब 75 में और ये 70 के 21 से गुणा करना है, 75 में 21 से गुणा करना है, 75 में 21 से गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले बताओ 1 से गुणा करेंगे तो 75 ऐसे ही उतर जाएगा। और ये बताओ 75 दूना कितना होता है? 150 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 150 लिखा जाएगा, ऐसे 150 ऐसे हो जाएगा। बताओ ये 5 का 5 ऐसे उतर जाएगा, और ये 7 उतर जाएगा, और यहाँ से ये 5 उतरेगा, और यहाँ से 1 उतर जाएगा, मतलब 1575। एलसीएम कितना आएगा? 1575 आएगा, 1500 ये 75, 1575 आएगा। और ये लास्ट में एक 10 से गुणा करना था, इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ 0 बैठ जाएगा, यानी कि इतना इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। चलो इसी संख्या को हम गुणनखंड विधि से निकाल के देखते हैं। तो चलो दी गई संख्याओं को गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 75 को आप कैसे तोड़ सकते हो? 75 को 25 से इसमें भागा लग रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 25 गुणा 3 लिख सकते हैं, 25 दिया 75 हो जाएगा। अब बताओ 3 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, बट 25 को तोड़ सकते हैं। 25 को कैसे लिख सकते हैं? ये 5 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। तो बताओ इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 3 आएगा एक बार, 3 के पावर 1 लिख देंगे, और 5 आएगा 2 बार, तो 5 के पावर ये 2 लिख देंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो क्या? अब बताओ इसके लिए क्या लिख सकते हैं? ये लास्ट में 0 आया तो इसके लिए क्या लिख दोगे आप? 2 गुणे 5 तो लिख दोगे, ठीक है। और ये बताओ 25 लिखा हुआ है तो 25 के लिए क्या लिख देंगे? ये 5 के पावर 2 लिख देंगे, 50 25 हो जाएगा। तो बताओ 2 कितनी बार आएगा इसमें? 2 एक बार आएगा, तो 2 के पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। और ये 5 कितनी बार आएगा? एक बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, तो 2 1 3 बार, यानी कि 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो 5 के पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें बताओ 25 का तो इसमें भाग लग रहा है ना, तो 25 का भाग लगा देते हैं। तो 225, 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है, तो 25 8 200 हो जाएगा। तो 8 बार में तो 200 आ जाएगा, और 9 बार में 225 आ जाएगा, यानी कि इसको 25 गुणे 9 लिख सकते हैं। 25 गुणे 9, इसमें 25 से भाग लगेगा 9 बार में, तो 25 गुणे 9 लिख सकते हैं। अब बताओ 9 को कैसे तोड़ सकते हैं? 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। और ये 25 को कैसे लिख सकते हैं? ये 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 3 इसमें 2 बार आएगा, और ये 5 कितनी बार आएगा? ये 2 बार आएगा। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसको बताओ 25 चौके 100 होता है, यानी कि 4 बार में तो 100 आ जाता है। यदि 4 बार पढ़ा पढ़ते हैं 25 का तो 100 आ जाता है, ठीक है। बट ये 500 कितनी बार में आएगा? तो इधर 500 लाना है, तो इधर 5 से गुणा करना है, तो इधर भी 5 से गुणा करना है, यानी कि 5 के 20 है, ठीक है। ये 20 बार अगर पढ़ेंगे पहाड़ा तो कितना आ जाएगा? बताओ 20 बार पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा? ये 500 आ जाएगा। बताओ 25 का पहाड़ा 10 बार पढ़ते तो 250 आ जाता, अब 25 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। और 25 लाना है, तो 20 में और 1 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, यानी कि 525 को आप क्या लिख सकते हो? 525 को क्या लिख सकते हो? 525 में अगर भाग देंगे, 525 में 25 का भाग देंगे, तो 25 का भाग देंगे तो ये 21 बार में भाग लगेगा, 21 बार में भाग लगेगा। तो 25 को ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। और ये 21 को कैसे तोड़ सकते हैं? ये 7 गुणे 3 तोड़ सकते हैं, 70 के 21। तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 3 कितनी बार आएगा? इसमें 1 बार आएगा। और ये बताओ 7 कितनी बार आएगा? 5 लिख लेते हैं पहले, 5 कितनी बार आएगा? ये 2 बार आएगा। और ये 7 कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा, ठीक है। इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए। और देखो ऐसे समझना ही है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर लंबी विधि से ऐसे भाग दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिख लेना पावर के रूप में, ठीक है। अब तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम। अब देखो हमें एलसीएम के लिए क्या लेना होता है? एलसीएम के लिए सभी संख्याओं का बड़ा घात लेना होता है। तो सबसे पहले 2 का बड़ा घात देख लेते हैं। 2 एक ही बार आ रहा है, तो 2 के पावर 1 लिख लिए। चलो
अब 3 का सबसे बड़ा घात लेना है, तो 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 बड़ा घात है, तो 3 के पावर 2 ले लिए बड़ा घात वाला। अब 5 का घात देख लेते हैं, तो 5 का सबसे बड़ा घात क्या है, 5 के पावर 3 है, तो 5 के पावर 3 ले लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है 1 में, तो 7 भी ले लेना है, ठीक है। चलो अब इन संख्याओं का गुणा करना है, तो देखो तो 5 आया है, यहाँ पे 2 एक ठो है और यहाँ पे 5 तो बहुत सारा है, तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ से 1 5 मिलके क्या बना लेगा, लास्ट में 1 तो 0 बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 कितनी बार बच रहा है, 2 बार बच रहा है, ये 2 का काम खत्म हो गया है और यहाँ से 1 5 का काम खत्म हो गया है, तो 5 यहाँ पे 2 बार बच रहा है, तो 5 गुणे 5 करेंगे 25 हो जाएगा, और ये 3 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। तो 25 9 का कितना होता है, तो 25 चौके 100 होता है, 25 8 200 होता है, 25 9 225 होता है, तो 25 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 7 से लास्ट में गुणा कर देना है बस। तो 7 5 35 के 5 हासिल कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 7 दूनी 14 3 17, तो 17 के 7 हासिल 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14 एक कितना हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना आ रहा है, ये 1575 आ रहा है, और यहाँ से कितना था, एक 0 पहले से बैठा हुआ था, तो इस प्रकार एलसीएम कितना आया, इतना आया, ठीक है। तो इससे पहले हम भाग विधि से बनाए थे, तो देखते हैं कि इतना ही एलसीएम आया था या नहीं आया था। तो देखो यहाँ से उतना ही एलसीएम आया था कि नहीं आया था, चेक करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या बनाए थे, भाग विधि से बनाए थे। तो देखो यहाँ पे 1575 पे 1 तो 0 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 1575 पे 1 तो 0 आ रहा है, मतलब दोनों विधि से सेम आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि क्या है, आंसर सही है, ठीक है। अगर दोनों विधि से बनाने पे आंसर अलग लगा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलत कर चुके हैं, कहीं ना कहीं गलती कर चुके हैं, ठीक है। दोनों मेथड से सेम आंसर आने का मतलब क्या है कि सही है, आंसर सही है, ठीक है। चलो आगे और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब इसको हमें सोल्व करना है, दिए गए क्वेश्चन को भाग विधि से सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को तो उतारते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 120 पहले उतार लिए, फिर उसके बाद 150 है तो 150 उतार लिए, फिर उसके बाद ये 240 है तो 240 उतार लिए, फिर उसके बाद यहाँ 420 है तो यहाँ 420 ऐसे उतार लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 660 है तो यहाँ 660 उतार लिए। चलो अब इसको भाग देते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से ही भाग देना है सबसे पहले। तो 2 से सभी संख्या में भाग लग रहा है, बताओ ये कितनी बार में भाग लगेगा, ये 60 बार में भाग लगेगा। 150 का आधा कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ठीक है। और ये 240 का आधा कितना हो जाएगा, 120 दुना होता है 240, और ये 420 का आधा कितना हो जाएगा, तो 42 का आधा कितना हो जाता है, 21 हो जाता है, और यहाँ पे तो 0 बैठा देंगे, ठीक है। और ये 660 का आधा कितना हो जाएगा, 600 का आधा कितना हो जाता है, 66 का आधा कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 तो 0 बैठा देंगे, ठीक है। अभी 2 से ही भाग लग रहा है, तो अभी 2 से ही भाग देने की जरूरत है, ठीक है। चलो 2 से भाग देते हैं, तो 2 से ये कितनी बार में भाग लग गया, ये 30 बार में भाग लगेगा, और ये 75 में 2 का भाग नहीं लगेगा, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। और ये बताओ 120 में भाग लगाना है, तो ये 60 बार में भाग लग जाएगा, और ये 210, तो 210 में भाग लगाना है, 200 का आधा 100 हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा, यानी कि 105 बार में भाग लगेगा, ठीक है। और ये देखो 330 का भाग लगाना है, तो कितना हो जाएगा, 300 का आधा कितना होता है, 150 हो जाता, 150 हो जाता, और 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15, तो 150 में 15 जोड़ देंगे तो 165 आ जाएगा, 165 बार में भाग लगेगा। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे करते हैं भाग। 2 से भाग लगाओ 3 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, 1 पे 3 उतर जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 13 में से 12 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 पे 0 उतर जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 बचे 10 हो जाएगा, ऐसे। चलो फिर दोबारा किससे भाग लगाना है, अभी 2 से ही भाग लगाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो चलो ये 2 से भाग लगाते हैं, 2 से ये 15 बार में भाग लगेगा, और ये 75 में तो 2 का भाग नहीं लगेगा, तो ये ऐसे ही उतार देंगे 75, और ये 60 में 30 बार में भाग लग जाएगा, और ये 105 में तो भाग नहीं लग गया, तो ये ऐसे ही उतारना पड़ेगा, और ये 165 में भाग नहीं लगेगा, तो ये ऐसे ही उतारना पड़ेगा। अभी 2 से ही चेक करना है, 2 से भाग यदि न लगे कम से कम 2 की संख्या में, तो फिर अगली संख्या 3 से चेक करेंगे। तो 2 से तो सिर्फ एक संख्या में भाग लग रहा है और किसी में नहीं लग रहा है, तो 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं, 3 से चेक करते हैं। तो 3 से इसमें लग रहा है, इसमें लगेगा, 7 5 12 होता है, 12 में 3 का लगता है, इसमें लगेगा, 5 1 6 होता है, इसमें 3 का लगेगा, और ये 5 1 6 6 12 इसमें 3 का लगेगा। तो चलो 3 से लगा देते हैं, तो 3 5 15 हो जाएगा, 5 बार में भाग लगेगा, और ये 75 में भाग लगाना है, तो 25 से 75 होता है, 25 बार में भाग लगेगा, और ये 3 10 में 30 10 बार में भाग लगेगा, और ये 3 से 3 के 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 में 5 उतर जाएगा 15, तो 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 16 में भाग लगाना है, 3 5 15 हो जाएगा, 5 बार में भाग लगेगा, और यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 में 5 उतर जाएगा, 3 5 15, यानी कि 55 बार में भाग लगेगा। चलो दोबारा तो 3 से ही चेक करना है, तो 3 से चेक करते हैं, तो 3 से इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं, 3 से किसी में नहीं लग रहा है, तो अब सीधे 5 से लगाना है। तो 5 से लगने क्या होता है कि कहीं 0 या 5 रहता है तो 5 से भाग लगता है, तो 0 और 5 सब में दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 का भाग लगेगा, तो 5 से भाग लगा देते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा 1 बार में, और ये 25 हो जाएगा, 5 बार में भाग लगेगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ से,
और ये 5 7 35 हो जाएगा, और ये 5 से 11 5 55 हो जाएगा ऐसे। अब बताओ किससे भाग लगेगा? 5 से चेक करना है पहले तो, फिर उसके बाद नहीं लगा तो अगली संख्या से चेक करेंगे। तो 5 से तो सिर्फ एगो में लग रहा है, नहीं लगेगा। और ये 7 से तो एक ही संख्या है, 11 एक ही संख्या है, मतलब अब किसी से भाग नहीं लगेगा। अब एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधे गुणा ही करना पड़ेगा। तो चलो गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे? ये 2 गुणा ये 2 और गुणा ये 2, 2 3 बार लिख लिए। 3 एक बार आ रहा है तो 3 एक बार ऐसे लिख लिए, गुणा 3 लिख लिए। और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? गुणा ये 5 लिख लिए, गुणा ये 5। फिर यहाँ पे एक ठो और 5 है तो एक ठो और 5 लिख लिए। फिर यहाँ पे एक ठो 2 दिख रहा है तो यहाँ 2 लिख लिए। और लास्ट में 7 और 11 लिखना है, तो गुणे 7 लिख लिए और गुणा ये 11 लिख लिए। इन्हीं संख्याओं का हमें गुणा करना है। तो जहाँ 2 और 5 दिख रहा है सबसे पहले उसका गुणा कर लो। तो यहाँ एक 5 दिख रहा है और यहाँ एक तो 2 दिख रहा है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसके लिए लास्ट में एक तो 0 बैठा लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसके लिए एक ठो और लास्ट में 0 बैठा लिए, ठीक है, 2 ठो 0 हो गया। अब 2 तो और दिख रहा है बट 5 अब नहीं दिख रहा है, तो अब 0 नहीं बनाया जा सकता है। तो बाकी का गुणा कर लेते हैं। यहाँ से 2 है और यहाँ से 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और ये 3 बच रहा है तो 4 ये 12 हो जाएगा। और ये 12 12 5 60 बचक 72 बरसत 84। 7 से गुणा करेंगे, 12 में 7 से गुणा करेंगे, बरसत 84 हो जाएगा। और 84 में सिर्फ 11 से गुणा करना है। बताओ ये 84 में ये 11 से गुणा करना है। तो 84 में 11 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? ये 84 हो जाएगा। और उसके नीचे क्या लिखोगे? ये 84 लिखोगे। 1 से गुणा करेंगे तो बताओ ये क्या उतर जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4 उतर जाएगा। और 8 है 4 12, 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1 बच जाएगा। और ये 8 में 1 हासिल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 92,400 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है, 92,400 इसका एलसीएम आएगा। तो चलो इसी संख्या को हम गुणनखंड विधि से बना के देखते हैं। तो चलो दिए गए क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको लिखना है। तो लास्ट में ये 0 लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? इसके लिए तो 2 और गुणा 5 लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और ये 12 लिखा हुआ है तो 12 को कैसे लिख सकते हैं? ये 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो बताओ 4 को तो तोड़ सकते हैं, 4 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 2 इसको लिख सकते हैं, और बाकी सबको तो नहीं तोड़ सकते हैं। तो 2 के पावर 2 यहाँ पे है, 2 के पावर 1 यहाँ पे है, तो कुल कितना आएगा? 2 के पावर ये 3 आ जाएगा इसमें। तो 2 के पावर ये 3 आ जाएगा, 2 3 बार आया और 3 एक बार आ रहा है, इसके लिए क्या लिखेंगे? 3 के पावर 1 लिख देंगे। और ये बताओ क्या आ रहा है? फिर ये 5 कितनी बार आ रहा है? 5 एक बार आ रहा है, तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब ये 150 को अभाज्य गुणनखंड करना है। लास्ट में ये 0 लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ये 2 गुणे 5 तो लिख देंगे, लास्ट में 0 आया तो, ठीक है। और ये 15 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ अब इसमें किसी को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो 2 के पावर 1 लिख देंगे। 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1 लिख देंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये 5 2 बार आ रहा है, तो क्या लिख देंगे? ये 5 के पावर 2 लिख देंगे। देखो ये जो आया सही आया है कि नहीं, इसके लिए आप क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे? इस सब का गुणा करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो बताओ 5 का पावर 2 लिखा हुआ है, मतलब 50 25 25 दूने 50 हो जाएगा। अब 50 से कितना आ जाएगा? 150 हो जाएगा, मतलब इन सब का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब बताओ 240 लिखा हुआ है, तो ये लास्ट में 0 है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? ये 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ ये 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 3 के 24 लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब ये बताओ इसको तो नहीं तोड़ सकते हैं, इसको अब नहीं तोड़ सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन 8 को क्या लिख सकते हैं? ये 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। हो गया, 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखो ये 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर ये क्या हो जाएगा इसमें? ये 2 के पावर ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब बताओ 5 एक बार आ रहा है, तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। 1 लिखो, पावर 1 लिखो या ना लिखो, कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है वहाँ पे। अब 420 लिखना है, तो 420 के लिए लास्ट में एक 0 आया, तो इसके लिए क्या लिख दोगे? ये 2 गुणे 5 तो लिख ही देंगे, ठीक है। अब बताओ 42 को क्या लिख सकते हैं? 7 6 के 42 लिख सकते हैं, 7 गुणे 6 लिख सकते हैं, ऐसा 7 गुणे 6। लेकिन 6 को अभी तोड़ सकते हैं, कैसे? ये 3 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 6 को हम क्या लिख देंगे? ये 3 गुणे 2 लिख देंगे। तो चलो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है इसमें? तो 2 एक बार यहाँ पे आ रहा है और 1 बार यहाँ पे आ रहा है, तो 2 2 बार आ रहा है। तो बताओ 2 के पावर क्या लिख देंगे? ये 2 के पावर ये 2 लिख देंगे। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1 लिख देंगे, यानी कि 3 लिख देंगे। और ये 5 एक बार आ रहा है, तो गुणे 5 लिख देंगे, ठीक है, गुणे 5 लिख देंगे। और ये 7 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो गुणे 7 लिख देंगे। अब बताओ ये 6 से 60 को तोड़ना है, तो लास्ट में एक 0 आ रहा है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे? ये 2 गुणे 5 तो लिख देंगे, 5 10, ठीक है। अब 66 को क्या लिख सकते हैं? 11 गुणे 6 लिख सकते हैं, 11 गुणे 6। तो 11 तो अभाज्य संख्या, इसको आप तोड़ ही नहीं सकते हैं, बट 6 को तोड़ सकते हैं, कैसे? ये 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ अब 6 को ऐसे सोचना है, 6 को 3 गुणे 2 देखना है, तो 2 एक बार 2 एक बार। तो बताओ 2 कितनी बार आ रहा है इसमें? ये 2 2 बार आ रहा है, ठीक है। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 एक बार आ रहा है,
तो 3 के पावर 1 लिख देंगे। और बताओ 5 कितनी बार आ रहा है इसमें, 5 एक बार आ रहा है, तो 5 के पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। और 11, तो बताओ पूरे क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे, बस हो गया। अब फालतू चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलो अब इन संख्याओं का क्या करना है, सबसे बड़ा पावर जो होता है उसका गुणा करना होता है। तो 2 का सबसे बड़ा पावर बताओ। ये एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का बड़ा पावर लेते हैं और उनका गुणा करते हैं, गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 ले लिए, ठीक है। अब बताओ 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 का पावर सबसे बड़ा पावर तो 1 ही है, तो 3 के पावर 1 ले लिए, मतलब 3 ले लिए। अब बताओ 5 का सबसे बड़ा पावर लेना है, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, 5 का पावर 2 सबसे बड़ा घात है, तब 5 के पावर ये 2 ले लिए, 5 के पावर 2 हो गया। अब बताओ अब क्या बच रहा है, 7 बच रहा है एक ठो, तो 7 1 में अकेला आया है तो 7 ऐसे ही ले लेंगे, और 11 1 में ही आया है तो 11 ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इन्हीं संख्याओं का गुणनफल ही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 2 बार आ रहा है, तो इसमें से 2 को 2 ले लेते हैं, तो 5 2 को 5 और 2 को 2 मिलकर क्या बना लेगा, लास्ट में 2 ठो 0 बना लेगा, ठीक है। ये 5 तो यहाँ से पूरा खत्म हो गया है, और यहाँ से अभी 2 ठो 2 बचा हुआ है, तो 2 ठो 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, और 4 ये 12 हो जाएगा, और 12 में 7 से गुणा करना है, बरसात 84, और 84 में 11 से गुणा करना है। तो 84 में हमने 11 से गुणा करके पीछे भी देखा था, 84 में 11 से गुणा करते हैं कितना होता है, 11 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 11 का ही पढ़ा पड़ देते हैं, तो 11 चौक 44 के 4 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा, ये 4 हो जाएगा। और 11 8 88, 88 में 4 जोड़ देंगे, तो 88 में 4 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा। तो बताओ कितना आया यहाँ से, 924 आया, तो यहाँ तो 924 लिख देंगे ऐसे, 924, और ये लास्ट में 2 ठो 0 तो पहले से ही बैठा हुआ है, तो 92,400 यहाँ पे एलसीएम आया, ठीक है। यानी गुणनखंड विधि से निकालने पे 92,400 आया, और ये भाग विधि से निकाले थे तो कितना आया था, ये 92,400 ही आया था, मतलब आंसर सेम आया था, यानी कि दोनों विधि से जो बनाए हैं वो सही है, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो दिए गए क्वेश्चन को हम सबसे पहले भाग विधि से सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। तो भाग विधि से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए क्वेश्चन को उतारते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये 75 लिखा हुआ है, 75 है, फिर उसके बाद ये 150 यानी कि 150 लिखा हुआ है, 75 150, और यहाँ 240, ये 240 है, फिर उसके बाद ये 520, यहाँ पे ये 520 हो गया, 520 हो गया, और ये उसके बाद ये 550 है, यहाँ पे ये 550। इसको हम भाग विधि से सोल्व करना है। तो भाग विधि से सोल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि हम सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं, छोटी संख्या से भाग देते हैं, मतलब सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देना चाहते हैं तो कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए तभी भाग देते हैं, अदरवाइज फिर अगली संख्या से चेक करते हैं। तो यहाँ 2 से तो सभी संख्याओं में भाग लग रहा है, एक 75 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में भाग लग रहा है 2 से, तो चलो हम 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ 75 में भाग नहीं लग गया, तो ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, 75 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर उसके बाद बताओ ये 150 में 2 का भाग देना है, तो 150 में 2 का भाग देने का मतलब है आधा करना है, तो 150 का आधा कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, तो चलो हम 75 लिख दिए। फिर उसके बाद ये 240 का आधा कितना हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा, 240 का आधा 120 हो जाएगा। तो बताओ फिर उसके बाद 520, तो 520 का आधा कितना हो जाएगा, तो 500 का आधा तो 250 हो जाता, मतलब 250 हो जाता, और 20 का आधा 10 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये 260 हो जाएगा, यानी कि 26 दूना 52 होता है, और उस पर एक 0 बैठा देना है, ठीक है, यानी कि 260 हो जाएगा। अब ये 550 का आधा करना है, तो बताओ कितना हो जाएगा, तो भागा देते हैं इसमें, या फिर इसको आधा कर देते हैं, तो 500 का आधा 250 हो जाता, मतलब 250 हो जाता, और 50 का आधा 25 हो जाएगा, तो 250 में 25 जोड़ देंगे तो 275 आ जाएगा, यानी कि 275 होगा इसका आधा। 2 से भाग करने का मतलब होता है कि 2 भाग में करना है, 2 टुकड़े करना है। तो चलो इसके बाद फिर देखते हैं, फिर 2 से ही चेक करना है, 2 से भाग नहीं लगेगा तब अगली संख्या से चेक करेंगे। तो अभी तो इसमें 2 से भाग लग रहा है, 2 संख्या में 2 का भाग लग रहा है, तो अभी 2 से ही भाग लगाएंगे। तो देखो ये 75 में 2 का भाग नहीं लगा तो इसको ऐसे ही उतार देंगे, और यहाँ पे 75 बच रहा है, तो 75 में 2 का भाग नहीं लगा तो इसको ऐसे ही उतार देते हैं। फिर ये देखो 120 है, तो 120 में 2 का भाग लगेगा कितनी बार में, ये 60 बार में, तो ये 60 उतार दिए। फिर उसके बाद ये बताओ ये 26 का आधा कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये 0 बैठा देंगे। फिर ये 275 में 2 का भाग नहीं लगेगा तो ये 275 तो ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है, ऐसा कर देंगे। तो चलो अभी भी 2 संख्या में 2 का भाग लग रहा है, अभी 2 संख्या में 2 का भाग लग रहा है, तो अभी 2 से ही भाग लगाना है, ठीक है। तो चलो 2 से भाग लगा देते हैं, पुनः 2 से भाग लगा देते हैं, तो 75 तो ये यूं ही उतर जाएगा ऐसे ही। फिर ये दोबारा ये 75 ये ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा, और ये 60 का आधा कितना हो जाएगा, ये 60 का आधा 30 हो जाएगा, तो इसके बदले में 30 लिख दिए। अब इसमें 130 का आधा, 2 से भाग देने का मतलब आधा करना है, तो 130 का आधा कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, तो यहाँ पे 65 लिख दिए। अब बताओ 275 में तो 2 का भाग नहीं लगेगा, तो ये 275 ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है।
अब देखो फिर दोबारा 2 से ही चेक करना है। यदि 2 से 2 संख्या में भाग नहीं लग पाएगा तो फिर अगली संख्या से चेक करेंगे। तो 2 से तो सिर्फ एक संख्या में भाग लग रहा है, तो ये 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं। तो अब 3 से चेक करना है। तो 3 से चेक करने का क्या नियम है, कैसे 3 से भाग लगता है। अगर किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग लगेगा तो उस संख्या में भी 3 का भाग लगेगा। ये 7 5 12 होता है, 12 में 3 का भाग लगता है, इसमें 3 का भाग लगेगा। मतलब ये दोनों 75 में 3 का भाग लगेगा, इसमें 3 का भाग लगेगा। और ये 6 5 11 होता है, 11 में 3 का भाग नहीं लगता है, इसमें 3 का भाग नहीं लगेगा। और ये बताओ 7 और ये 5 12, 12 2 14, 14 में 3 का भाग नहीं लगता है, तो इसमें 3 का भाग नहीं लगेगा। मतलब ये 3 संख्या में 3 का भाग लग रहा है, तो चलो 3 का भाग लगा देते हैं हम। तो 3 से इसमें भाग लगाएंगे 75 में, तो ये 25 बार में भाग लगेगा, यानी कि 25 या 75 होता है। और ये 75 में फिर दोबारा 25 बार में भाग लगेगा, 25 या 75 होता है। और ये बताओ 30 में भाग लगाना है 3 का, तो ये 10 या 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ ये 65 है, तो 65 तो ऐसे ही उतर जाएगा, क्योंकि ये 65 में तो 3 का भाग नहीं लगेगा। और ये 275 में भी 3 का भाग नहीं लगेगा, तो 275 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, चलो अब फिर दोबारा 3 का ही चेक करते हैं। तो 3 से अब किसी संख्या में भाग नहीं लगेगा, तो 3 के बाद अब किससे चेक करना है, 5 से चेक करना है। तो 5 से कैसे भाग लगता है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 रहता है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग लगता है। तो सभी संख्या में देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, 5 है, मतलब सभी संख्या में 5 का भाग लगेगा। तो चलो 5 का भाग लगा देते हैं। तो 5 से भाग लगाएंगे तो 50 25 हो जाएगा, 5 बार में भाग लगेगा। और ये फिर 50 25 ये हो जाएगा। और ये 10 में भाग लगेगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये इसमें भाग लगाना है तो 13 5 65 हो जाएगा, 13 बार में भाग लग जाएगा। और इसमें 5 का भाग लगाना है, तो ये 27 से पहले भाग लगाते हैं, तो 50 25 हो जाएगा, 5 बार में भाग लगेगा। और ये 27 में से 25 जाएगा, 2 बचेगा, 2 पे 5 उतर जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो फिर 50 25 यानी कि 55 बार में भाग लग जाएगा। ठीक है, चलो फिर दोबारा 5 से भाग लगाने की जरूरत है। तो चलो 5 से भाग लगा देते हैं। तो 5 से भाग लगाते हैं, तो ये 5 से भाग लगेगा तो 5 कम 5 हो जाएगा यहाँ तो। और यहाँ से 5 कम 5 हो जाएगा यहाँ। अब ये 2 में तो भाग नहीं लगा, तो 2 ऐसे ही उतर जाएगा। और ये 13 में भाग नहीं लगा, तो 13 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब इसमें 5 का भाग लगाना है, तो 11 5 55 हो जाएगा। ये ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पे ऐसा संख्या आ गया जिसमें अब किसी संख्या का भाग नहीं लगेगा, ये बिल्कुल अलग अलग संख्या है, यानी कि अब किसी एक संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस सभी संख्याओं का गुणा करना है, मतलब इन सारी संख्याओं का गुणा करना है। और ये जो लास्ट में बचता है इनका गुणा करना है। और जो गुणनफल आता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो चलो एलसीएम के लिए हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ क्या 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। बताओ, और फिर 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 के पावर 1 लिख देते हैं, ऐसे 3 के पावर 1 लिख देते हैं। फिर 5 कितनी बार है, 5 यहाँ पे 2 बार है, तो क्या लिख देते हैं, 5 के पावर 2 लिख देते हैं, 5 के पावर 2 या 50 25 ऐसे लिख सकते हैं। फिर बताओ 1 1 से गुणा करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे बचा हुआ है, तो इसको लिख देते हैं। फिर 11 और 13 लिखना है, मतलब 13 गुणा 11 लिखना है। तो ये गुणा 13 लिख दिए और गुणा यहाँ पे क्या लिख दिए, 11 लिख दिए। ठीक है, अब देखो अब इनका हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ 2 और 5 दिखे सबसे पहले उसका ही गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 5 2 ठो है, और यहाँ 2 यहाँ से 2 2 को ले लेंगे, यहाँ से 2 को 2 ले लेंगे, तो 2 को 5 और 2 को 2 मिलकर क्या बना लेगा लास्ट में, ये लास्ट में 2 ठो 0 तो बना लेगा, ऐसे 2 ठो 0 बना लेगा। अब बताओ यहाँ से तो 5 को 2 खत्म हो गया है, ये काम खत्म हो गया इसका। और यहाँ से 2 को 2 खत्म हो गया, तो 1 को 2 बचा हुआ है, तो 1 को 2 यहाँ से बचा हुआ है, 3 यहाँ से बचा हुआ है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, और 12 में और 13 से गुणा करना है। तो 12 में 13 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे ये 12 में ये यहाँ 13 से गुणा कर लेते हैं। तो बताओ डायरेक्ट 13 कहीं पढ़ा पड़ते हैं, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 26 का 6 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा। ठीक है, हासिल कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, और 13 कम 13 हो जाएगा, और 13 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, यानी कि 156 आ जाएगा। अब 156 आ गया है, 156 में फिर 11 का लास्ट में गुणा कर देना है। तो 11 से गुणा करेंगे, तो चलो 11 से गुणा कर देते हैं। तो 11 छक्के 66 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 6, और ये 11 5 55, 55 में 6 जोड़ देंगे, तो 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60, एक और जोड़ देंगे 61, तो 61 के 1 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा ये 6, 11 कम 11 और 6 कितना होता है ये 17 होता है, तो 1716 आ जाएगा। यानी कि इधर गुणनफल कितना आया, ये 1716 आया है, ये 1716 आया है, और इसके लास्ट में 2 ठो 0 बैठा हुआ है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ, यानी कि यही एलसीएम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चलो इसी संख्या को हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल के देखते हैं, और देखते हैं कि इतना ही आंसर आता है या फिर नहीं आता है। चलो ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो चलो दिए गए क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। मतलब इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा, मतलब सबसे छोटा से छोटा इसका टुकड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 75 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 75 में तो 25 का भाग लग रहा है, तो 75 को कैसे लिख सकते हैं, ये 25 गुणा 3 तो लिख सकते हैं, 25 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो बताओ अब 3 को तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन 25 को कैसे लिख सकते हैं, 25 को 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 5 के पावर 2 और ये गुणा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी कि ये इसमें कितना आ रहा है, 75 में क्या आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर बताओ 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ये 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 5 के पावर 2 लिख देंगे, बस हो गया। अब बताओ यहाँ पे एक 150 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले लास्ट में 0 लिखा हुआ है, तो 0 के लिए हम क्या लिख देंगे, 1 2 और 1 5 तो लिख देंगे ऐसे। ठीक है, फिर 15 को तोड़ना है, तो 15 को कैसे लिख देंगे, ये 5 गुणा 3 लिख देंगे,
5 और गुड़ा 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये देखो 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो ये 2 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 के पावर 1 लिख देंगे। अब बताओ 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, 3 के पावर 1 लिख देंगे। अब बताओ यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, 5 यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, यानी कि 5 2 बार आ रहा है, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 5 के पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब चलो इसका भाज्य गुणनखंड करना है, तो लास्ट में 0 है तो 0 के लिए क्या लिखेंगे, 1 2 लिख देंगे और 1 5 लिख देंगे, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 0 का तो काम हो गया। अब ये बताओ 24 का क्या लिख सकते हैं, 8 3 के 24 लिख सकते हैं, यानी कि 8 गुणे 3 लिख सकते हैं इसके लिए। तो देखो अब इनको तो नहीं तोड़ सकते हैं, बट ये 8 को कैसे तोड़ सकते हैं, 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो तब बताओ फाइनली 2 कितनी बार हुआ, 3 बार यहाँ पे हुआ है और 1 बार यहाँ पे है, यानी कि 2 4 बार है, यानी कि इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4 लिखेंगे, 2 के पावर 4 लिखेंगे। अब बताओ 3 एक बार आ रहा है, तो इसके लिए 3 के पावर क्या लिख देंगे, 3 के पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, और क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, तब 5 के पावर 1 लिख देंगे। इस प्रकार 240 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 520 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो लास्ट में 0 है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए तो 2 और गुणे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब 52 को तोड़ना है, तो 13 13 दूनी 26 43 13 चौके 52, यानी कि 13 गुणे 4 लिख सकते हैं, 52 को 13 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो बताओ 13 तो अभाज्य संख्या है, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो चलो अब लिख लेते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो देखो तो 2 कितनी बार है, 2 बार यहाँ पे है और 1 बार यहाँ पे है, यानी कि 2 के पावर 3 है यहाँ पे, यानी कि 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 के पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, अब बताओ अब क्या आया है, एक बार 5 आया है और एक बार 13 आया है, यानी कि 5 के पावर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और ये 13 एक बार आ रहा है तो 13 के पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, चलो अब ये 550 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो लास्ट में 0 आया तो इसके लिए क्या लिख देंगे, ये 2 और गुणे 5 तो लिख देंगे। ठीक है, अब 55 को कैसे तोड़ सकते हैं, 11 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी कि 11 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब इसमें से किसी को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो बताओ यही अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताओ 5 कितनी बार, 2 बार आ रहा है, तो इसके तो 5 2 बार आ रहा है, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, 5 के पावर 2 लिख देंगे। और 11 एक बार आ रहा है, तो 11 लिख देंगे, या 11 के पावर 1 बोलो, 1 बोलने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है। अब क्या करना है, हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का बड़ा घात लेते हैं, और बड़ा घात का गुणनफल ही हमारा एलसीएम होता है। तो चलो फालतू चीज़ें हैं जो उसको पहले इरेज कर देते हैं और फिर उसके बाद इसका गुणनफल निकालते हैं। तो चलो एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सभी संख्याओं का बड़ा घात लेंगे और उसका गुणनफल निकालेंगे। तो 2 का सबसे बड़ा घात बताओ क्या है, 2 का सबसे बड़ा घात देखेंगे तो 2 के पावर क्या है, 2 के पावर 4 है, तो यहाँ पे 2 के पावर 4 लिख दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 का सबसे बड़ा घात बताना है, तो 3 का सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, और यहाँ 3 के पावर 1 ही है, तो 3 के पावर 1 ले लिए। अब बताओ 5 का बड़ा घात बताना है, तो 5 के पावर 2, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, यानी कि 5 का सबसे बड़ा घात क्या है, 5 के पावर 2 ही है, तो 5 ले लिए। अब बताओ अब क्या दिख रहा है, अब 7 तो नहीं दिख रहा है, और उसके बाद 11 दिख रहा है और 13 दिख रहा है, तो 11 एक ही है, तो चलो 11 को भी ले लिए, और यहाँ 13 एक है, तो 13 को ले लिए। चलो ठीक है, अब इसका गुणनफल निकालना है, गुणनफल ही हमारा आंसर होगा। तो चलो पीछे जो गुणा किए हैं उससे हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या सच में पीछे में जो भाग विधि से बना रहे थे वहाँ भी इतना ही आया था या फिर कुछ अंतर था। तो देखो यहाँ पे कितना आया था, 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 2 4 बार आ रहा है, यानी कि 2 3 बार यहाँ पे है और ये 2 1 बार यहाँ पे है, यानी कि 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो यहाँ देखो यहाँ भी 2 कितनी बार आ रहा है, 2 4 बार आ रहा है, यहाँ 3 1 बार आ रहा है, तो यहाँ भी 3 1 बार आ रहा है, यहाँ भी 3 1 बार आ रहा है, और यहाँ 5 2 बार आ रहा है, तो यहाँ भी 5 कितनी बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, और यहाँ 1 बार 11 आ रहा है, 1 बार 13 आ रहा है। तो यहाँ देखो यहाँ भी 1 बार 11 आ रहा है और यहाँ भी 1 बार 13 आ रहा है, मतलब यहाँ जितनी संख्याएं पहले आई थी उतना ही संख्याएं यहाँ पर भी आई हुई हैं, यानी कि दोनों जगह सेम नंबर आया है, सेम संख्या आया है। तो यहाँ गुणा करने पे इतना आया है तो वहाँ भी गुणा करने पे पक्का है कि उतना ही आएगा। ठीक है, तो एक बार हम मेहनत कर चुके हैं तो दोबारा मेहनत तो नहीं करेंगे। तो यहाँ कितना आया, 17 16 पे 00 आया है, तो यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी 17 16 पे 00 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ क्या आंसर आएगा इसका पे 17 और 16 लिख देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 00 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो चलो आगे के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन को सबसे पहले तो हमें भाग विधि से एलसीएम निकालना है, तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले उतारते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 75 है, उसके बाद यहाँ पे 180 है, तो 75 और ये 180, 75 180, फिर उसके बाद क्या हो गया, 125 हो गया, तो 125 लिख लिए। फिर उसके बाद 240 है, तो यहाँ पे 240 लिख लिए, 240 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 720 है, तो यहाँ 720 लिख लिए। ठीक है, इन्हीं संख्याओं का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है भाग विधि से।
तो भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से कटाते हैं। तो सबसे पहले 2 से कटाते हैं। 2 से किसमें भाग लग रहा है, इसमें, 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 यानी कि 3 संख्या में 2 का भाग लग रहा है तो हम 2 से भाग लगा देते हैं। तो 75 में 2 का भाग तो नहीं लग गया, तो ऐसे ही 75 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब ये 180 में 2 का भाग लगाने से कितना आएगा, ये 90 आएगा। 2 से भाग लगाने का मतलब होता है आधा करना है। 125 में 2 का भाग तो नहीं लग गया, तो 125 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब ये 240 का आधा करना है तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। 240 का आधा 120 हो जाएगा। और ये 72 का आधा कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। और वहाँ पे 0 बैठा हुआ है तो यहाँ पे क्या बैठा देते हैं, 0 बैठा देते हैं। यानी कि 720 का आधा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। चलो फिर 2 से ही भाग देना है हमें। 2 से कम 2 संख्या में भाग लगेगा तो अभी 2 से ही भाग देना है। तो यहाँ पे देखो 2 से अभी 1, 2 और 3 संख्या में 2 का भाग लग रहा है तो अभी 2 से ही भाग लगाते हैं। तो ये 75 का तो ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 90 में 2 का भाग लगेगा, कितनी बार में भाग लगेगा, ये 45 बार में भाग लगेगा। ठीक है, अब बताओ 125 तो ऐसे ही उतर जाएगा, 125 ऐसे ही उतर जाएगा। अब बताओ 120 में 2 का भाग देना है तो कितनी बार में भाग लगेगा, ये 60 बार में भाग लग जाएगा। अब ये बताओ 360 का आधा करना है तो ये 36 का आधा कर दो। 36 का आधा कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे। ठीक है, अभी बताओ 2 से 2 संख्या में अभी 2 का भाग लग रहा है तो अभी 2 का ही भाग लगाते हैं। ठीक है, अभी 2 संख्या में 2 का भाग लग रहा है तो अभी 2 का ही भाग लगाते हैं। तो 2 से भाग लगाएंगे, इसमें नहीं लगेगा तो ये 75 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, और ये 45 में 2 का नहीं लगेगा अब भाग तो ऐसे ही उतर जाएगा। फिर ये 125 में 2 का भाग नहीं लगेगा तो ये यहीं उतर जाएगा। फिर बताओ ये 60 में 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार में भाग लगेगा, ये 30 बार में भाग लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे 180 में 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार में लगेगा, ये 90 बार में भाग लग जाएगा। ठीक है, अभी भी 2 संख्या में 2 का भाग लग रहा है तो अभी 2 से ही भाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, जब कम से कम 2 संख्या में भाग लगता है तो अभी उसी संख्या से भाग लगाते हैं। तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये 75 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर बताओ यहाँ पे 45 इन्हीं उतर जाएगा। और यहाँ पे 125 तो ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा। और ये बताओ अब 30 का आधा कितना हो जाएगा, 30 में 2 का भाग लगेगा, ये 15 बार में। और ये 90 में 2 का भाग लगेगा, कितनी बार में, ये 45 बार में भाग लगेगा। ठीक है, अब देखो इसमें किसी संख्या में अब 2 का भाग नहीं लगेगा तो अब 3 से चेक करते हैं। 3 से 75 में 3 का भाग लगेगा, 45 में 3 का भाग लगेगा और 5 2 7 1 8, इसके अंकों का योग 8 आ रहा है। 8 में 3 का भाग नहीं लगता, इसमें 3 का भाग नहीं लगेगा, इसमें 3 का भाग लगेगा, इसमें 3 का भाग लगेगा। तो बताओ 125 को छोड़कर और बाकी सभी संख्या में 3 का भाग लग रहा है तो हम क्या कर देते हैं, 3 का भाग लगा देते हैं हम। तो 3 से भाग लगाएंगे, 75 में भाग लगाएंगे तो 25 या 75 होता है, 25 बार में भाग लगेगा। और ये 15 या 45 होता है, मतलब 45 में 3 का भाग लगेगा, ये 15 बार में। अब बताओ 125 में तो 3 का भाग नहीं लग गया ना, तो बस ये ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, और ये 15 में 3 का भाग लगेगा, 3 5 15 हो जाएगा, 5 बार में भाग लगेगा। और ये 45 में तो 15 या 45 होता है, 15 बार में भाग लग जाएगा। ठीक है, अब बताओ फिर 3 से ही भाग लगाते हैं। अभी 3 से भाग लग रहा है संख्याओं में तो 3 का ही भाग लगाते हैं। तो देखो 3 से किस में लगेगा, इसमें लगेगा और इसमें लगेगा, 2 संख्या में 3 का भाग लग रहा है तो 3 से लगा देते हैं। तो ये 25 यहीं उतार देंगे बस। और ये बताओ ये 3 5 15 हो जाएगा, 5 बार में भाग लगेगा। फिर उसके बाद 125 तो ऐसे ही उतर जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 ऐसे ही उतर जाएगा। और ये 15 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 5 बार में भाग लग जाएगा। तो अब 3 से तो किसी में भाग नहीं लगेगा तो अब किससे भाग लगाना पड़ेगा, अब 5 से ही डायरेक्ट भाग लगाना है हमें। तो चलो 5 से भाग लगा देते हैं। इकाई अंक 0 या 5 रहता है तो 5 का भाग लगता है तो ये 50 25 हो जाएगा। और यहाँ से बताओ ये 5 कम 5 हो जाएगा, एक बार में भाग लग जाएगा। और ये 25 5 125 हो जाएगा, 25 बार में भाग लग जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा, एक बार में यहाँ भी भाग लग जाएगा। ठीक है, अब 5 से दोबारा भाग लगाना है हमें। तो चलो 5 से भाग लगा देते हैं। तो यहाँ 5 से भाग लगाएंगे, कितना बार में भाग लगेगा, ये एक बार में ये भाग लग जाएगा। फिर ये एक तो ऐसे ही उतर जाएगा। फिर बताओ 50 25 5 बार में यहाँ पे भाग लगेगा। और यहाँ पे एक ऐसे ही उतर जाएगा और यहाँ से एक ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं का गुणनफल करते हैं और ये लास्ट में जो कुछ भी बचता है उसका भी गुणनफल करते हैं। तो बताओ अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जगह है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम। अब इसका निकालना है तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो हम क्या करते हैं, ये 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 4 बार आया है। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, ये 2 के पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, 2 के पावर 4 लिख दिए। और 3 कितनी बार आया है, तो 1 2 बार आया है तो 3 के पावर क्या लिख देंगे, 3 के पावर ये 2 लिख देंगे। ठीक है, 3 के पावर 2 लिख दिए। और 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, 5 के पावर ऐसे 3 लिख दिए। अब इन्हीं संख्याओं का गुणनफल ही हमारा एलसीएम होता है। तो बताओ हम जानते हैं क्या कि 1 2 और 1 5 मिलके एक 0 बना लेता है। तो यहाँ 5 3 को है, 5 3 को है तो यहाँ से 3 को 2 मिलके क्या बना लेगा, 3 को 2 मिलके यहाँ से 5 3 को और यहाँ से 2 3 को मिलके क्या बना लेगा, लास्ट में यहाँ पे लास्ट में 3 को 0 बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में कितना 0 बना लेगा, ये 3 0 तो लास्ट में बना लेगा। ठीक है, लास्ट में 3 को 0 बना लिया। अब यहाँ से क्या बच गया, ये तो खत्म हो गया, 5 को 3 ये 3 को 5 खत्म हो गया। और यहाँ से 1 2 बच रहा है तो यहाँ से कितना बचा हुआ है, 3 3 2 बचा हुआ है तो 3 9 हो जाएगा। और यहाँ से 1 2 बचा हुआ है तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि 18 पे कितना 0 आ जाएगा, 18 पे 3 0 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसी संख्या को हम गुणनखंड विधि से निकाल के देखते हैं कि सच में इतना ही आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आंसर को वेरीफाई करते हैं।
तो दी गई संख्या का गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना होता है और उसके बाद क्या करते हैं, सभी संख्याओं के बड़ा घात को लेकर और उसका गुणनफल निकालते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। तो सबसे पहले हम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो बताओ 75 को कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तो 75 को कैसे लिख सकते हैं, 25 दिया 75 लिख सकते हैं, 25 दिया 75 लिख सकते हैं। तो अब 3 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 के पावर ये क्या लिख सकते हैं, ये 2 लिख सकते हैं। यानी कि ये 75 में क्या आएगा, 3 एक ठो आएगा तो 3 के पावर 1 लिख देंगे, और ये 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा तो 5 के पावर ये 2 लिख दिए। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब ये 180 को तोड़ना है, तो 180 के लिए क्या कर सकते हैं, लास्ट में एक ठो जीरो आया, तो इसके लिए जीरो के लिए क्या लिख देंगे, 1 2 और 1 5 लिख देंगे, मतलब 2 गुणे 5 लिख दिए, 5 दूनी 10 हो गया। अब ये 18 को तोड़ना है, तो 18 को कैसे लिख सकते हैं, ये 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, ये 9 गुणे 2 हो गया। तो अब देखो इन सभी को तो नहीं तोड़ सकते हैं अब, लेकिन 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे। तो बताओ 180 को तोड़ेंगे कितना आएगा, ये 2 तो 2 बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो सबसे पहले 2 के पावर ये 2 लिख देते हैं। उसके बाद 3 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो 3 के पावर ये 2 लिख देते हैं, ठीक है। ये 3 के पावर ये 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब बताओ 5 कितनी बार आया है, 5 एक बार आया है, तो हम क्या लिख देंगे, ये 5 के पावर 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 125 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 125 को कैसे लिख सकते हैं, ये 25 5 125 होता है, 25 5 125 होता है। और पुनः 25 को कैसे लिख सकते हैं, ये 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। यानी कि 125 में 5 कितनी बार आएगा, ये 3 बार आएगा। तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 के पावर 3 लिख सकते हैं बस, और इसमें और कुछ भी नहीं है। अब ये बताओ 240 में लास्ट में एक तो जीरो आया है, तो जीरो के लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे, ये 2 गुणे 5 लिख देंगे। और 24 के लिए क्या लिख सकते हैं, ये 6 चौके 24 लिख सकते हैं, मतलब 6 गुणे क्या लिख सकते हैं, ये 4 लिख सकते हैं, 6 चौके 24 हो गया। अब ये देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और ये 6 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ऐसे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो बताओ अब देख लेते हैं कि 2 कितनी बार आया है, 2 एक बार यहाँ पे आया है, 2 बार यहाँ पे आया है, तो 2 1 3 और यहाँ 1 4, यानी कि 2 तो 4 बार आ रहा है आएगा, यानी कि 2 के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 3 के पावर 1 हो गया। और यहाँ पे 5 भी आ रहा है क्या, तो देखो तो 5 कितनी बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब बताओ इसमें 720 का करना है। तो 720 में जीरो आया है लास्ट में, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, ये 2 गुणे 5 लिख देंगे, लास्ट में जीरो के लिए 2 गुणे 5 लिख देंगे, 5 दूनी 10 हो गया। और बताओ ये 72 को कैसे लिख सकते हैं, तो 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72 होता है, तो 18 गुणे 4 लिख देंगे ऐसे। अब देखो ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को तो 2 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। और ये बताओ 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो ये 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, ऐसा हो गया। अब 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 को 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, इस प्रकार हो गया। तो यानी अब देखो अब क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया है, तो देखना है 2 कितनी बार आया है, तो 2 यहाँ पे 1 बार आया है और 2 बार यहाँ पे आया है, तो 2 1 3 और 3 1 4, यानी कि 2 इसमें कितनी बार आएगा, ये 2 तो 4 बार आएगा, ठीक है। तो 2 के पावर 4 लिख दिए। अब बताओ 3 कितनी बार आएगा, तो 3 यहाँ पे 2 बार आ रहा है और कहीं पे नहीं आ रहा है, तो 3 कितनी बार आ रहा है, फाइनली 3 2 बार आ रहा है, ठीक है। और 5 देख लेते हैं, 5 कितनी बार आया है, तो 5 यहाँ 1 बार आया है, ठीक है, और कोई भी 5 नहीं आया है, तो यहाँ गुणा 5 के पावर 1 लिख देते हैं। इस प्रकार सभी संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब क्या करना है, हमें सभी संख्याओं के बड़ी घात को लेना है और उसका गुणनफल निकालना है, और वही हमारा एलसीएम होगा। तो चलो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो देखो एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, तो सभी संख्याओं का बड़ा घात को लेते हैं। तो चलो सभी संख्याओं का बड़ा घात को लेते हैं, हम देखते हैं कितना आता है। तो एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, 2 का सबसे बड़ा घात बताओ, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 2 के पावर 2, बस। तो 2 के पावर 4 सबसे बड़ा घात है, 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 के पावर 4 है। 3 का सबसे बड़ा घात बताओ, तो 3 का सबसे बड़ा घात यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। तो 3 का सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, 3 के पावर 2 दिख रहा है, तो 3 के पावर 2 लिख लिए, ठीक है। अब बताओ हमें क्या देखना है, 5 का घात देखना है। तो 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, यहाँ 5 के पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, तो 5 का सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, 5 के पावर 2 दिख रहा है, ठीक है, 5 के पावर 2 दिख रहा है। तो अब क्या करना है, हमें इनका गुणनफल निकालना है, गुणा करना है। तो चलो नहीं सॉरी 5 के पावर 2 नहीं है, 5 का सबसे बड़ा घात यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 के पावर 3 दिख रहा है, ठीक है, 5 के पावर 3 दिख रहा है, तो 5 के पावर 3 लिख लिए। इस प्रकार सभी संख्याओं के बड़ा घात को हम लिख लिए। अब इसका गुणनफल निकालना है। तो चलो हम पीछे देख लेते हैं कि सच में पीछे भी इतना ही आया था या फिर कुछ अंतर आया था, वहाँ से हम वेरीफाई कर लेते हैं, और पीछे जितना आंसर आया होगा वही उतना ही यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो 2 के पावर 4 लिख दिए, 2 4 बार और 3 2 बार। तो यहाँ देखो ये 2 4 बार और 3 2 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो यहाँ भी 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो देखो यहाँ जितनी संख्या आया है वहाँ भी उतनी ही संख्या आया है, कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ गुणा करने पे कितनी बार आया है, 18 पे 000 आया है, 18 पे 3 0 आया है, तो यहाँ भी गुणा करने पे कितना आएगा, 18 पे 3 0 ही आएगा, ठीक है। तो चलो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख लेते हैं, 18 पे 3 0 यहाँ पे आंसर हो जाएगा,
ठीक है, ये 18 लिख लिए और इस पे कितना जीरो लगा देंगे, ये 3 जीरो लगा देंगे और इस प्रकार यही हमारा आंसर होगा, मतलब यही एलसीएम होगा, यानी कि ये सबसे छोटी से छोटी संख्या होगा। एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है जिसमें सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, मतलब 75 से भी लग जाएगा, 180, 125, 240 और 720 सभी संख्याओं से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इससे छोटा संख्या हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, इससे बड़ा संख्या बहुत सारा हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। ये 18 पे 000 का ये पहाड़ा ही चलता चलेगा, मतलब बड़ी संख्या तो इस पे हो सकता है जिसमें सभी संख्याओं से भाग लग जाए, बट इससे छोटी संख्या हम नहीं बता सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, एलसीएम को अच्छी तरह से समझा है, पूरे बेसिक से समझा है, एक एक चीज़ को समझा है, बहुत सारे एग्जाम्पल को किया है, एलसीएम को 2 विधि से, 3 विधि से, हर विधि से किया है हमने, अच्छी तरह से समझा है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे हो, चीज़ें आपको समझ में आई है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब कहीं से भी आप क्वेश्चन ले सकते हो एलसीएम से रिलेटेड और एलसीएम को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम एलसीएम पे एलसीएम को यहीं पे फिनिश करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं और आज के लिए इतना ही। और आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।